ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय, श्लोक 38, 39 और 40। यद्यपि ते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रदोहे च पातकं कथं न श्रेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यन् दुर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलः कृत्स्नमधर्मो अभिभवत्युत। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलनाश के कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, अर्जुन इस पर व्याकुल हो रहे हैं। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं गोविंद से, प्रभु से। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलनाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते, यह उनकी कमी है। फिर भी हे गोविंद, हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। हम तो जानते हैं कैसे कुल का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा। मैं ही पाप करता हूं ऐसी बात नहीं है, आप भी भूल करने जा रहे हैं। भगवान पर भी संदेह कर रहे हैं अर्जुन कि आप भी नहीं बता रहे होगे यह पाप है। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी वह समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानते हैं अर्जुन, बराबर मानते हैं अभी तक। प्रत्येक नया साधक, कोई भी साधक हो, शुरुआत में सदगुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है, क्वेश्चन करता है अपने गुरु से। हर कोई साधक शुरुआत में, और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता, बड़ा होशियार समझता है कि मैं गुरु की बराबर ही होशियार हूं। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले ही न समझें, किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश में दोष क्या है? कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म, कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था, उसे अज्ञान है अभी। यह अलग है, सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता, उसका नाश नहीं हो सकता। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। और कह रहे हैं कि जब धर्म का नाश हो जाता है गोविंद, तो फिर संपूर्ण कुल को पाप दबा देता है, पाप हो जाता है चारों तरफ। ऐसा अज्ञान है अभी अर्जुन को। इन दोनों भावों से यह अर्जुन ने यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधन आदि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वह तो पापी हैं। क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए न तो वे यह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों को और मित्रों का परस्पर बैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं, हम तो जानते हैं
और कुलनाश से होने वाले दोष को भली भांति हम भी जानते हैं। जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हों, हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है। यहाँ अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को वो सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों को और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते, क्योंकि जो बड़े बूढ़े चले गए तो बच्चों को कौन बताएगा, स्त्रियों को कौन समझाएगा। धर्म का नाम नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। 5 कारण हैं। कौन से कारण हैं 5? एक तो ईश्वर का भय। ईश्वर का भय आदमी को अधर्म से बचाता है, धर्म की सुरक्षित रखता है। एक शास्त्र का शासन, एक शास्त्र अनुसार चलने की मर्यादा। कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, एक कुल मर्यादाओं के टूटने का डर होता है। एक राज्य का कानून होता है, जो कानून न हो तो चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैल जाए और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वदा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक हेतु नहीं, राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वह उन्हें प्राय नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मत वाले घोड़े के समान यच्छेच्छाचारी हो जाता है। जो इच्छा होती है वही करने लगता है, बिना लगाम के घोड़े बन जाते हैं। यच्छेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्य को सर्वथा उच्च श्रृंखला बना देता है। उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्च श्रृंखलाता आ जाती है, उस समाज का कुल में स्वभाव की सर्वत्र पाप छा जाता है। बोलो श्री राधे राधे।